MHCP, mean horizontal candle power. Mean horizontal candle power is the average of candle power in all direction in horizontal plane which passes through center of source. मीन हॉरिजेंटल पावर जो है वो हॉरिजेंटल प्लेन के एवरेज ऑफ कैंडल पावर होता है। हॉरिजेंटल प्लेन को एक्स एक्सिस भी बोला जाता है जो कि सोर्स के सेंटर से पास होता है। सपोज यहाँ पर लाइट सोर्स है जो कि लुमिनस फ्लक्स प्रोड्यूस कर रहा है एंड इट इज़ हॉरिजेंटल प्लेन जिसको एक्स एक्सिस भी बोलते हैं। हॉरिजेंटल प्लेन सोर्स के सेंटर से पास हो रहा है। सो इस हॉरिजेंटल प्लेन पर ऑल डायरेक्शन से आने वाले कैंडल पावर के एवरेज को कंसीडर करेंगे टू फाइंड मीन हॉरिजेंटल कैंडल पावर। नेक्स्ट है मीन स्फेरिकल कैंडल पावर, दैट इज MSCP। मीन स्फेरिकल कैंडल पावर इज डिफाइंड एज एवरेज ऑफ कैंडल पावर in all planes, that is x plane, y plane and z plane which passes through the source। मीन स्फेरिकल कैंडल पावर जो है वो ऑल प्लेन दैट इज x y एंड z प्लेन का एवरेज होता है जो कि सोर्स के थ्रू पास होता है। सो यहाँ पर x एक्सिस, y एक्सिस एंड z एक्सिस है एंड इसके सेंटर में सोर्स है जो कि लुमिनस फ्लक्स प्रोड्यूस कर रहा है। इन सारे प्लेन्स के कैंडल पावर का एवरेज लेंगे तो इसके हेल्प से मीन स्फेरिकल कैंडल पावर को हम लोग फाइंड कर सकते हैं। मीन स्फेरिकल कैंडल पावर ऑफ लैम्प इज इक्वल टू टोटल लुमेन गिवन आउट बाय लैम्प बाय 4 पाई। नेक्स्ट है मीन हेमी स्फेरिकल कैंडल पावर, दैट इज MSHCP। मीन हेमी स्फेरिकल कैंडल पावर इज डिफाइंड एज द एवरेज मीन ऑफ कैंडल पावर in all direction within the hemisphere either above horizontal plane or below the horizontal plane। हेमिस्फेयर में ऑल डायरेक्शन से आने वाला एवरेज कैंडल पावर जो कि या तो हॉरिजेंटल प्लेन के ऊपर आता है या फिर जो लुमिनस फ्लक्स प्रोड्यूस हो रहा है वो हेमिस्फेयर में हॉरिजेंटल प्लेन के नीचे आता है, उस एवरेज वैल्यू को मीन हेमिस्फेयर कैंडल पावर बोलते हैं। एज यू कैन सी इन द डायग्राम, एक हॉरिजेंटल प्लेन है जिसके ऊपर एंड नीचे हेमिस्फेयर है। जब लुमिनस फ्लक्स अपर या लोअर हेमिस्फेयर पर आएगा तो उसके कैंडल पावर का जो एवरेज होगा उसको फाइंड करके मीन हेमिस्फेयर कैंडल पावर को हम लोग फाइंड कर सकते हैं। टोटल मीन हेमिस्फेयर कैंडल पावर ऑफ लैम्प इज इक्वल टू लुमिनस फ्लक्स इमिटेड इन हेमिस्फेयर अपॉन 2 पाई। व्हाट इज रिडक्शन फैक्टर? The ratio of mean spherical candle power to mean horizontal candle power is called reduction factor। Utilization factor. Utilization factor is defined as the ratio of total lumens reaches to the working plane to the total lumens emitted by the source। सपोज कोई लाइट सोर्स है तो उस सोर्स से कितना लुमेन फ्लक्स इमिट हो रहा है एंड कितना फ्लक्स वर्किंग प्लेन पर पहुंच रहा है, दोनों के रेशियो को यूटिलाइजेशन फैक्टर बोलते हैं। नेक्स्ट वन इज मेंटेनेंस फैक्टर। मेंटेनेंस फैक्टर इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ इल्यूमिनेशन अंडर नॉर्मल वर्किंग कंडीशन टू द इल्यूमिनेशन अंडर एवरीथिंग इज क्लीन। नॉर्मल कंडीशन में मे बी लाइट सोर्स के ऊपर डस्ट पार्टिकल हो सकता है एंड उसी को फाइंड करने के लिए मेंटेनेंस फैक्टर को कंसिडर करते हैं। मेंटेनेंस फैक्टर का जो वैल्यू है वो लेस देन 1 होता है। मेंटेनेंस फैक्टर को डिप्रेसिएशन फैक्टर भी बोलते हैं। इल्यूमिनेशन में डिप्रेसिएशन फैक्टर और मेंटेनेंस फैक्टर को तब हम लोग फाइंड करते हैं जब लाइट सोर्स के ऊपर डस्ट पार्टिकल कंटेन रहता है, क्योंकि अगर लाइट सोर्स के ऊपर डस्ट कंटेन रहेगा तो जो उससे लुमिनस फ्लक्स इमिट हो रहा है वहाँ पे डस्ट पार्टिकल एज अ रेजिस्टेंस वर्क करेगा एंड टोटल लुमिनस फ्लक्स वर्किंग प्लेन तक नहीं पहुँचेगा। इमरजेंसी लाइटिंग। कोई भी फैक्ट्री में इमरजेंसी लाइटिंग का वेरी इंपॉर्टेंट रोल होता है। सपोज आप किसी फैक्ट्री में एज एन इंजीनियर वर्क करते हैं और सडनली लाइफ मशीन में स्पार्किंग होने लगता है, तो इस कंडीशन में आप उस एरिया के मेन स्विच को ऑफ कराएंगे तो उस टाइम वहाँ पर पूरा एरिया जो है वो डार्क हो जाएगा। तो उस कंडीशन में इमरजेंसी लाइटिंग का इम्पोर्टेंट रोल होता है। उस टाइम इमरजेंसी लाइट के हेल्प से वर्कर्स को उस एरिया से बाहर एग्जिट कराया जाता है। हमारा जो टॉपिक है फैक्ट्री लाइटिंग, इसको हम लोग यूटिलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी के सब्जेक्ट में पढ़ रहे हैं।
सो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है और अक्सर इससे एग्ज़ाम में पूछा जाता है। देर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ लाइटिंग स्कीम लाइक डायरेक्ट लाइटिंग। डायरेक्ट लाइटिंग स्कीम में 90% ऑफ लाइट जो है वो वर्किंग सरफेस पर इंसिडेंट करती है। इस मेथड में लाइट डायरेक्टली वर्किंग सरफेस पर आती है, इसलिए इसको डायरेक्ट लाइटिंग बोलते हैं। इसमें बल्ब को प्रॉपर शेप रिफ्लेक्टर के साथ हंग करते हैं, उसको लटकाते हैं। रिफ्लेक्टर का मेन पर्पस होता है लाइट को रिफ्लेक्ट बैक करके वर्किंग सरफेस पर इंसिडेंट कराना। नेक्स्ट है सेमी डायरेक्ट लाइटिंग स्कीम। सेमी डायरेक्ट लाइटिंग स्कीम जो है इसमें अबाउट 60% ऑफ टोटल लाइट फ्लक्स वर्किंग सरफेस पर इंसिडेंट करती है। कुछ इस तरह से हम लोग डिजाइन करते हैं। एंड 40% लाइट फ्लक्स जो है वो सेलिंग्स एंड वॉल्स के ऊपर जाता है यूजिंग रिफ्लेक्टर। इसमें हम लोग सेमी डायरेक्ट रिफ्लेक्टर का यूज करते हैं। इस टाइप के लाइटिंग स्कीम को वहाँ पर हम लोग अप्लाई करते हैं जहाँ पर रूम का हाइट जो है वो बिगर होता है। नेक्स्ट है सेमी इनडायरेक्ट लाइटिंग स्कीम। इस टाइप के लाइटिंग स्कीम में अबाउट 60 to 90% ऑफ टोटल लाइट फ्लक्स सेलिंग्स पर डाइवर्ट करता है एंड ओनली 30 to 40% लाइट फ्लक्स जो है वो वर्किंग सरफेस पर आती है। इसका यूज इंडोर डेकोरेशन के लिए किया जाता है। नेक्स्ट लाइटिंग स्कीम है इनडायरेक्ट लाइटिंग स्कीम। इस टाइप के लाइटिंग स्कीम में बल्ब से प्रोड्यूस होने वाला जो लाइट है वो डायरेक्टली वर्किंग सरफेस पर नहीं आती है। इसमें अबाउट 90% लाइट जो है वो सेलिंग्स पर डाइवर्ट होता है बाय यूजिंग इन्वर्टेड रिफ्लेक्टर। इस लाइटिंग स्कीम में सेलिंग लाइट सोर्स की तरह बिहेव करता है, इसलिए ग्लेयरनेस जो है वो मिनिमम वैल्यू तक रिड्यूस हो जाता है। नेक्स्ट है जनरल लाइटिंग स्कीम। इस टाइप के लाइटिंग स्कीम में स्पेशल डिफ्यूजिंग ग्लासेस का यूज किया जाता है जो कि लाइट को यूनिफॉर्मली स्प्रेड करता है। इस मेथड में प्रोड्यूस्ड लाइट और इल्यूमिनेशन जो है वो ऑल डायरेक्शन में इक्वल होता है। सो दीज आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ लाइटिंग स्कीम। नाउ कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को हम लोग देखते हैं लाइक व्हाट इज द अदर नेम ऑफ लैम्बर्ट्स कोसाइन लॉ। नहीं, लैम्बर्ट्स कोसाइन लॉ को लैम्बर्ट्स इमिशन लॉ भी बोला जाता है। व्हाट इज द अदर नेम ऑफ लुमिनस फ्लक्स। सो अदर नेम ऑफ लुमिनस फ्लक्स इज लुमिनस पावर। तो इस तरह से कोई भी टॉपिक को अगर आप इजी वे में समझना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि वीडियोज आप तक पहुंच सकें।